मौलाना ने अब साफ शब्दों में ये ऐलान कर दिया है और अब वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से सपाई के गुंडे मौलाना को फ़ोन कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने शायद एफआईआर दर्ज किया मौलाना ने, जिस सपा के कुलदीप भाटी ने जो है दरअसल उनको थप्पड़ मारा था और हमने अखिलेश और डिंपल जी से अनुरोध भी किया था कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकालें, कानूनी कार्रवाई करने दें। हालांकि अखिलेश ने अच्छी बातें बोली थी, मैं उनको सलाम करता हूं पार्टी का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हिंसा का रूप बार बार ले रहे हैं, ऑन द कैमरा ले रहे हैं। वो रिकॉर्ड में भी है जो हम आपको सुनाएंगे। वो बार बार मौलाना को धमकी दे रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब को, और इनके समर्थन में भी लोग आ रहे हैं कि हिंसा के लिए देश जगह नहीं है। आप बिल्कुल रशीदी साहब ने जो गाली दी या फिर जो अपमान किया डिंपल जी का, वो गलत था, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। हाँ, और न मौलाना का इंटेंशन गलत था, न डिंपल जी का इंटेंशन गलत था। इसको लेकर हमने साफ शब्दों में समझाया कि क्यों डिंपल जी का काम अपना सियासत का है, वो सियासत करने गई थी, ना वो नमाज कुरान न इस्लाम से उनका लेना देना, क्योंकि वो इस धर्म से नहीं आती है। मौलाना ने जो कहा वो उनकी भाषा ही होती है कि जब सर से पल्लू नीचे होता है तो उनको नंगी बच्ची ये कहा जाता है। नंगी का मतलब पूरा शरीर ही नंगा ना हो जाना। हाँ ठीक है, हो सकता है कि एक सांसद के संदर्भ में उनका लफ्ज़ों का इस्तेमाल सही करना चाहिए था, अल्फाज का सिलेक्शन सही करना चाहिए था, शब्दों का चयन सही करना चाहिए था, वो गलत है। उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांग रहे तो उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज भी हुआ, तमाम लोगों ने किया। लेकिन पीटना, मंच पे पीटना, कैमरे पे आके पीट देना, ये कहाँ से जायज़ है? ये कहीं से भी मुकम्मल नहीं है, ये कहीं से भी जो है दुरुस्त नहीं है। इस बात को समझना चाहिए था सपाई गुंडे को। और अब उनको फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि भाई मार देंगे, अपना केस वापस ले लो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये गलत है। अखिलेश यादव और डिंपल जी को खुलकर बोलना चाहिए, इन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। बिहार में चुनाव है, लोग एक तरफ जो है पूरे देश की सरकार से लड़ रहे हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग तमाशा कर रखा है। ये लोग जो है दरअसल इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे। चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती, तमाम लोगों से अनुरोध है कि कम से कम जो है ये यूपी में जो जातिवाद की लड़ाई छिड़ी है, कभी कथावाचक ब्राह्मण यादव में भिड़ जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान में हो रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन सब से हम सबको बचना पड़ेगा और ये नेताओं की जिम्मेदारी है, मंत्रियों की जिम्मेदारी है, सोशल एक्टिविस्टों की जिम्मेदारी है कि जो भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहा है, जहर फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, उन सबको कंट्रोल करे। इससे समाज तरक्की नहीं करेगा, इससे देश तरक्की नहीं करेगा, इससे बच्चों का भविष्य ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। सबको ठीक रखना है तो जो दादागिरी कर रहा है, जो गुंडागिरी कर रहा है, जो धर्म के आड़ पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी धर्म के नाम पर ठेकेदार बने हुए हैं, जो अंदर से खोखले हैं, जो अपने धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको जेल में डालिए। चाहे वो अनुराधाचार्य हो या करनी सेना के योगेंद्र राणा साहब हो, चाहे जो भी हो, चाहे मौलाना साजिद रशीदी साहब हो। मैं योगी पुलिस से अनुरोध करूंगा कि यूपी में ऐसा ना होने दें, जाति के नाम पर किसी को लड़ने नहीं दें, इससे देश का भला नहीं हो सकता है। इस बात को लिख रहे हैं, इस बात को समझ लें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ यूपी की बर्बादी हो सकती है, आबाद नहीं हो सकता है। इस बात को लिख कर रख लें, आप समझ लें, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ तबाही फैला रहे हैं। इससे हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। डिंपल सांसद हैं और इकरा हसन भी सांसद हैं और अखिलेश यादव भी सांसद हैं। इन सब का कदर होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। जनता ने चुन कर भेजा है देश की सबसे बड़ा जो है कानून के मंदिर यानी कि संसद भवन में, तो उनको अपना काम करने दें, संसद सदन में अपना मुद्दा उठाने दें। ट्रम्प के खिलाफ हो या फिर ट्रम्प जो बयान दे रहा हो उसके खिलाफ हो, मोदी के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, एसआईआर के खिलाफ हो, तो उनको अपनी आवाज़ ईमानदारी से उठाने दें, उनमें साथ देने दें। और इस बीच में जो महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहा है या महिलाओं को लेकर गलत सोच रख रहा है, इन लोगों को जेल भेजना चाहिए, कड़ी से कड़ी जो है इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। नहीं तो हमारा आप देख रहे हैं कि देश किस तरीके से जो है बर्बाद हो रहा है। कभी स्कैम को लेकर, घोटाले को लेकर सरकार से एक से बढ़कर एक सवाल है, मोदी सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा। तो इसके पीछे का राज क्या है ये हमारा आप समझ सकते हैं। बिहार में चुनाव है और इससे पहले जो हिंदू मुसलमान का खेल है, आइए आपको समझाते हैं क्यों।